बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में अब तक 25 बार विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। उन्होंने अब तक 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। नीतीश ने पहली बार 1985 में विधायक पद और 1990 में केंद्रीय मंत्री के पद की शपथ ली थी। केंद्रीय मंत्री व करीमनगर, तेलंगाना से सांसद बंदी संजय कुमार ने ग्राम पंचायत चुनावों में उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा, जिस गांव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सर्वसम्मति से जीतेगा, मैं उस गांव के विकास के लिए सीधे 10 लाख रुपए दूंगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर उनकी पोस्ट को गलत तरीके से प्रशंसा बताया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं और लोगों ने उन्हें बिना वजह आलोचना का निशाना बनाया। बकौल थरूर, उन्होंने भाषण की तारीफ नहीं की बल्कि सिर्फ यह बताया था कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। एक शादी समारोह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर वायरल हुई है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह बीजेपी मुख्यालय के टाइपिस्ट रामधन की बेटी की शादी की है। एक शख्स ने कहा, विधायक सांसद बनकर खुद को सबसे ऊपर समझने वाले नेताओं को सीखने की जरूरत है। हिंदुस्तान के अनुसार यह शादी अगस्त में हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR कार्य से जुड़े BLO की मौत पर कहा है, वे बीजेपी BLO को धमकी देते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। ममता ने कहा, मैं आपसे पूछती हूं कि आपकी नौकरी कब तक रहेगी? पहले आप अपनी नौकरी बचाओ, लोकतंत्र रहेगा, लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच महिलाओं में चिंता है कि लाड़की बहन योजना की नवंबर किस्त कहीं अटक न जाए। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि किस्त पर रोक की संभावना नहीं है। राशि दिसंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है, हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के अलावा उनके बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। दरअसल पटना के 26 एम्स स्ट्रैंड रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहे तेज प्रताप विधानसभा चुनाव हार गए थे और अब यह आवास मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित हुआ है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं, सोनिया गांधी इस देश की बहू हैं, इस देश की मां हैं। उन्होंने यह बात जगतगुरु रामभद्राचार्य की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया भारतवासी नहीं हैं और उनमें भारतीयता नहीं है। सैफई उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन और लद्दाख की अधिवक्ता सेरिंग की शादी संपन्न हुई। अखिलेश ने परिवार की इस आलीशान शादी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सपा नेता शिवपाल यादव व रामगोपाल यादव और दुल्हन का परिवार नजर आ रहा है। सेरिंग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। भारत ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धर्म ध्वजा फहराए जाने को लेकर पाकिस्तान के बयान पर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पाकिस्तान के बयानों को उसी अवमानना के साथ खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं। पाकिस्तान का अल्पसंख्यकों के दमन और कट्टरता का दागदार रिकॉर्ड है, वह पाखंडी उपदेश देना बंद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, भारत के लोगों और स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को बधाई। हम सबके मिलकर किए गए प्रयास ने भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर मजबूती दिलाई है। प्रधानमंत्री ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।